हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए भाई, तुम्हें मैंने बता दिया था एग्जाम्पल नंबर 5 तक बता दिया था लास्ट क्लास में कि एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हें बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए यहाँ से आगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करेंगे। दो एग्जाम्पल और बचे हुए हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 रह गए थे। तो देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 6 बता रहा हूँ, 5 तक तो हो ही गए थे लास्ट क्लासेस में। अब है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि z1 बराबर दिया हुआ है, यदि z1 बराबर तुम्हें दिया हुआ है z1 बराबर 2 + 3 आयोटा तथा z2 दिया हुआ है तुम्हें, z2 दिया हुआ है तुम्हें 1 - आयोटा 1 - आयोटा हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए हो तो सिद्ध कीजिए। दो पॉइंट है इसमें, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है मापांक ऑफ z1 इंटू मापांक ऑफ z2, ये बराबर होता है मापांक ऑफ z1 सॉरी इंटू मापांक ऑफ z2। ये मापांक की प्रॉपर्टी भी थी आपकी, जो मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें शुरुआत में मापांक की प्रॉपर्टी लिखाई थी उनमें भी ये बताया था। तो और ये वहाँ पे ये भी बताया था कि कोई भी z1 z2 कुछ भी मान लीजिए आप अपनी तरफ से, और z1 z2 कुछ भी मान के और इन जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज लिखाई थी उन सारी की सारी को आप सिद्ध कर सकते हो। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो और दूसरा क्वेश्चन इसी में, दो क्वेश्चन दिए हुए, दूसरा सिद्ध करना है तुम्हें कि सिद्ध कीजिए मापांक ऑफ z1 + z2, मापांक ऑफ z1 + z2 ये कम होता है या बराबर होता है इनके मापांकों के, मापांक ऑफ z2। ये भी प्रॉपर्टी वहाँ पर मैंने कराई थी कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ये नोट में बताया भी होगा कि इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि मापांक ऑफ z1 + मापांक ऑफ z2, ऐसे नहीं लिखा जाता। वहाँ पे मैंने तुम्हें स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को बता दिया था। वहाँ मैंने ये बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो तो ये तो होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इधर लेस ऊपर में लिखते थे वो क्या होती थी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। तो अब देखो किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं पहला बता रहा हूँ, ठीक है ना। z1 = 2 + 3 आयोटा एंड z2 = 1 - आयोटा, देन विल बी प्रूव दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंड सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैं पहली वाली बता रहा हूँ, ठीक, पहली वाली। देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट भी की थी आज की सर इनको फेयर में लिखें या फिर रफ कॉपी में ही क्या करें, कुछ बताओ। तो देखो तुम्हें क्रम से जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसी हिसाब से क्रम से एक फेयर कॉपी बना लेनी है और फेयर में इनको लिखते जाओ साथ के साथ। ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स, छोटी मोटी कोई समस्या रह भी जाए तो जब ऑफलाइन क्लास चलेंगी उसमें आप आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो। वैसे तो यह है कि प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हमने और क्लास चल रही है उसी हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आपकी, रह जाए कोई समस्या, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आए, तो जब ऑफलाइन क्लास चलें तब आसानी से हम इसको समझा देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए पहला ले रहे हैं हम। इसमें पहला जो था, पहली प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है मापांक ऑफ z1 इंटू मापांक ऑफ z2 बराबर सिद्ध करना है, तो मैं मापांक z1 मापांक z2। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, z1 और z2। तो सबसे पहले जो z1 z2 दिया हुआ है, z1 z2 जो दिया हुआ है उनके मापांक निकालने तुम्हें, और फिर उन दोनों का इंटू करके भी मापांक निकालना है। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप लिखेंगे चूंकि z1 बराबर तुम्हें दिया हुआ 2 + 3 आयोटा, इस z1 का जब मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मापांक में मैंने बताया था इसका रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा निकल के 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इक्वल में हो जाएगा √30, यानी कि मॉडुलस ऑफ z1 आ गया तुम्हारा रूट में 30। ठीक। इसके बाद इधर z2 का मापांक भी निकाल लीजिए। z2 बराबर तुम्हें दिया हुआ 1 - आयोटा, तो मापांक ऑफ z2 बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और प्लस, देखो यहाँ पे आयोटा के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वह जीरो मत मान लेना, 1 होता है हमेशा। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर।
जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आ गया 1, तो मापांक ऑफ Z2 बराबर आ जाएगा रूट में 2। ठीक, अब किसकी जरूरत है आपको, Z1 इंटू Z2 करो, फिर उसका क्या लेना है तुम्हें, मापांक, तथा यहीं पे कर दीजिए Z1 इंटू Z2 बराबर, तो Z1 की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, Z1 की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा, और इसका इंटू करेंगे हम 1 माइनस आयोटा से। तो शुरुआत में मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पर संक्रियाएं चल रही थी तो उस टाइम मैंने बता दिया था कि गुणा किस तरीके से किया जाता है। तो देखो गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, ठीक है, 2 का माइनस आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा, और 3 का करेंगे तो +3 आयोटा, और 3 का इससे करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर। देखो गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गुणा सिंपल संख्याओं का करते हैं उसी हिसाब से कर देते हैं। यदि यहाँ एक्स वाई और जेड वाई होता है तो एक्स का 2 से होता है, ठीक है ना, ऐसे ही वाई का दोनों से होता है। तो सिंपल तरीके से जैसे हम सादा गुणा करते हैं उसी हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए थोड़ा ऊपर, क्योंकि तो दिखता नहीं है कभी कभी नीचे, तो ये हो जाता है भाई, ये किसका मान निकाल रहे हैं हम, ये हो रहा है Z1 इंटू Z2 बराबर, देखो 2, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे माइनस के 2 आयोटा हैं और प्लस के 3 आयोटा हैं, तो इन तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बचेंगे, प्लस का 1 आयोटा बचेगा, तो 1 आयोटा लिख दो या आयोटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1 होता ही है, -1 से ये चिन्ह क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाला प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 3, ठीक। ये 2 + 3 कितने हो जाएंगे बताओ, Z1 इंटू Z2 बराबर 2 + 3 5 और प्लस आयोटा। देखो आपको स्पष्ट दिख रहा था यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, इसका मापांक, तो इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आयोटा के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा कितना 25 + 1, फाइनली रूट में आ जाएगा तुम्हारा कितना 26, ये आ गया तुम्हारा Z1 इंटू Z2, ठीक। अब तुम्हें ये दोनों प्रॉपर्टी सिद्ध कर देनी है, दोनों प्रॉपर्टी यहीं पे सिद्ध कर दीजिए। तो पहली वाली प्रॉपर्टी जब हम सिद्ध करेंगे तो देखो पहली वाली प्रॉपर्टी है मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z2 बराबर, ये है तुम्हारा मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2। तो देखो मापांक ऑफ Z1 की वैल्यू रखेंगे तो मापांक ऑफ Z1 क्या था, रूट में कितना है तुम्हारा 13 और इनटू रूट में कितना है 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है तुम्हारा, या फिर इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, पहली प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे तो मापांक ऑफ Z1 की √13 और इनटू मापांक ऑफ रूट Z2 की √2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट, अलग अलग कर दीजिए बोले, ये हो जाएगा √13 इंटू √2, रूट में आपस में इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा √26, ठीक है ना। √26 किसकी वैल्यू है, Z1 इंटू Z2 की, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है Z1 इंटू Z2 के मापांक की, तो आप लिख सकते हो अतः Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक ये बराबर होगा Z1 इंटू Z2 का मापांक, ठीक है ना। ये थी तुम्हारा, ये इसका पहला जो पहली प्रॉपर्टी थी वो आपको इस तरीके से सिद्ध करनी थी। Z1 मापांक ऑफ Z1 निकालो, मापांक ऑफ Z2 निकालो, Z1 इंटू Z2 निकालो पहले, फिर उसका मापांक निकालो, सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो √26 आया था, 26 किसका था, Z1 इंटू Z2 के मापांक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक बराबर होगा किसके, Z1 इंटू Z2 के मापांक के। तो ये थी तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखो। अब देखो दूसरे क्वेश्चन के लिए जब एक ही क्वेश्चन में ये दे रखे हैं तो यहाँ पर जब दूसरे क्वेश्चन के लिए तुम्हें इनको दोबारा से नहीं निकालने की जरूरत है, दोबारा से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं कि जब दूसरा सवाल सॉल्व करें तो इनका मापांक अलग से फिर दोबारा निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार जो है इनकी वैल्यू निकाल ली, मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 की, तो अब दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी की ज़रूरत हो तो उसको दोबारा और निकाल लो। तो देखो अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये था तुम्हारा पहला, ठीक। इसके बाद है तुम्हारा दूसरा, देखिए इसी में दूसरा, इसका दूसरा देखिए भाई, दूसरे में तुम्हें देखो Z1 दिया हुआ था तुम्हारा कितना 2 + 3 आयोटा, तो इसके लिए अभी निकाले थे, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मापांक ऑफ Z कितना आया था, रूट में 30 एंड
दूसरा था तुम्हारा Z2, ये था तुम्हारा 1 माइनस आयोटा, और इसके लिए मापांक ऑफ Z2 निकाले थे, क्या आया था, √2, √2 आया था। ठीक, अभी निकाले थे, उन्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसको निकाल लीजिए। देखो इसकी ज़रूरत है, अतः अब Z1 प्लस Z2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो मैंने बताया था जोड़ में भी रियल पार्ट को रियल में जोड़ देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ देते हैं। तो देखो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन यहाँ पे जोड़ने से पहले देख लीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो ये 3 आयोटा तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो किसके बचेंगे, प्लस के 2 आयोटा। ठीक, ये आ गया Z1 Z1 प्लस Z2। लेकिन आपको Z1 प्लस Z2 का क्या लेना है, मापांक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः Z1 प्लस Z2 इसका मापांक क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2 का स्क्वायर। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 यानी कि रूट में कितना आ जाएगा तुम्हारा 30। ये जो वैल्यू आई है रूट में 13 वो मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 दिया गया। ठीक है ना, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 दिया गया, ये वाली वैल्यू। अब ऐसे इसी तरीके से इसको भी सिद्ध कर दो, जो अभी पहली वाली प्रॉपर्टी सिद्ध की थी, ऐसे इसको कर दीजिए, इसमें भी वैल्यू चिपका दो सबकी। तो देखो भाई, जो दूसरा था तुम्हारा वो था Z1 प्लस Z2 का मापांक ये बराबर होता है या कम होता है मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। वैल्यू चिपका दिए सबकी वैल्यू चिपकाएंगे यहाँ पर। तो देखो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू अभी निकाले थे, कितनी आई थी, रूट में 13। ठीक, लेस इक्वल, इधर देखिए मापांक ऑफ Z1 इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, रूट में 13, और प्लस इसकी वैल्यू आई थी रूट में। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए ये तो √13 है, तो अब ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। देखो इधर √13 तो है ही है, तो √13 से √13 तो बराबर ही हो गए। इधर ये √2 और जुड़ रहा है, तो इधर वाली वैल्यू कैसी होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी। तो आप लिख सकते हैं, अतः मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस इक्वल मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z। ठीक है ना, ये थी तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए यहाँ से आगे तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर है 7। ठीक, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों आपने देख लिए। यहाँ पर दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही निकाल लेते हैं एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन, तो इसलिए एक ही बार निकाल लो। ठीक, ये आ गया तुम्हारा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल 7 में कहा है उसने कि यदि, देखो इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, यदि मापांक ऑफ Z बराबर दिया हुआ तुम्हें 1, तो सिद्ध कीजिए, देखो क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए कि Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, यहाँ Z नॉट इक्वल टू -1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक ही सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ दिया ही नहीं है, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, ये जो Z दे दिया है, Z उसने कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया है, तो इस Z को आपको यहाँ पे मानना होगा। तो Z को हम मान लेंगे क्या, x प्लस आयोटा बाय। ठीक है ना, और आपको ये सिद्ध करना था कि सिद्ध करना है ये वाली पूरी की पूरी जो संख्या आई है एक शुद्ध काल्पनिक है या नहीं, यानी कि प्योर इमेजिनरी नंबर है या नहीं। तो देखो इसका आंसर देखिए भाई, देखिए यहाँ पे मापांक ऑफ Z एक दिया हुआ है, लेकिन Z का कुछ वैल्यू नहीं दी हुई कि Z 2 + 3 आयोटा या क्या है। तो इस तरीके से यदि Z का कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हो तो Z को आप अपनी तरफ से क्या मान लेना, यहाँ पे मानना होगा, माना Z बराबर है x प्लस आयोटा बाय।
ये हमने जेड की वैल्यू मान ली, जहाँ पर जेड का कोई मान नहीं दिया जाता है, फिक्स वैल्यू नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर जेड को क्या मान लेते हैं हम, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मापांक ऑफ जेड, जब पहले तो इसका मापांक ऑफ जेड निकालिए, क्या होगा बताइए, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, और ये है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों ओर वर्क कर दूं, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, तो जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो देखो ये इधर वाली संख्या को पहले इधर लिख रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए। ठीक है ना, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर ए। अब आपको क्वेश्चन लेना है, अब z-1 बराबर z+1, इसमें z की वैल्यू चिपका दीजिए। z की वैल्यू जब चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, जेड का मान रख दिया, और माइनस के एक ऑलरेडी है ये, यहाँ पे भी रखेंगे x प्लस आयोटा वाई और ये +1। लेकिन तुम्हें मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कभी भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाती है तो उसका हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, परमेयकरण, यानी कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करने के लिए इसको पहले सही से व्यवस्थित कर लीजिए। इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो रियल पार्ट एक तरफ कर लो, तो x-1, ठीक है ना, x, और ये रियल पार्ट था ये अलग कर लिया, और आयोटा वाला पार्ट था इमेजिनरी वो अलग कर लिया, तो अब ये संख्या हो गई x प्लस आयोटा वाई अपॉन, इसको भी कर लीजिए x+1, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना, तो ये हो गए तुम्हारे इसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। अब इसका तुम्हें क्या कर देना बताओ, परमेयकरण, यानी कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा, तो z-1 अपॉन z+1 बराबर, इसको क्या, ये क्या आ गया तुम्हारा x-1 प्लस आयोटा वाई अपॉन x+1 प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे ऐसे मत सोच लेना इसको आयोटा वाई, ये आयोटा वाई से आयोटा वाई इसको कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग पद है दोनों के दोनों, कहीं यहाँ पे आराम से चटका दो और कह दें कि आंसर आ गया ए, शुद्ध गलत है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जब गुणा करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ रियल जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह मत बदल देना, यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल जाता ओनली। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखियो ये एक जैसी संख्या हो गई, ये इसको पूरे को मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, ऐसे इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, यहाँ पे लिख सकते हैं, बोले कई बार लिख दिया वैसे तो, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ और यहाँ पे भी कई दिन मैंने बता दिया आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए भाई आगे, तो देखो ये है, ये है, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे a यहाँ पर नहीं लगेगा, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ये वाला नीचे काम करेगा, ये है और ये b है, ये है और ये b है, ठीक। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस वाले का गुणा, इस वाली संख्या का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो इस वाली संख्या का गुणा कर रहा हूँ मैं, x-1 का गुणा कर रहा हूँ मैं x+1 से हो गया, प्लस x-1 का गुणा किससे हो गया, आयोटा वाई से। लेकिन प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा तुम्हारा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि x-1 का गुणा ये माइनस आयोटा वाई से कर रहे हैं, तो क्या आ गया तुम्हारा माइनस के आयोटा वाई, प्लस इस आयोटा वाई का करेंगे अब दोनों संख्याओं से, तो आयोटा वाई और x+1 से हो गया, माइनस चिन्ह आएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे तो वो वाला फॉर्मूला लग ही जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगा दीजिए, तो ये तो हो जाएगा x+1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। गुणा आप चाहे जैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके से कैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से गुणा कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। मैंने तो डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन का पहले इससे कर दिया और इसी का फिर इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो अब यहाँ पे लगा सकते हो, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए करें तो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो देखो a माइनस सॉरी इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x² - 1, ठीक, पुस्तक लगाने की जरूरत नहीं है।
ऊपर लग गया ये वाला ये बी और ये और ये बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो इस फॉर्मूले को कहीं भी तुम्हें फॉर्मेट देखो वहाँ लगा दीजिए। एक ही क्वेश्चन में 4 बार लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बार लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं है कि सर ऊपर लगा दिया अब क्यों लगा रहे हैं, तो जहाँ लग जाए वहाँ लगा दीजिए। ठीक, अगला आ जाएगा तुम्हारा माइनस, इस आयोटा वाई का गुणा करेंगे तो आयोटा एक्स वाई, इस माइनस से सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस आयोटा वाई, इस आयोटा वाई का इससे करेंगे तो प्लस आयोटा एक्स वाई, और एक से करेंगे तो प्लस आयोटा वाई, और माइनस इस आयोटा स्क्वायर से माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1, और ये वाई स्क्वायर। और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, ठीक, और माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लिख दीजिए, भले ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, इस यहाँ से रियल पार्ट को अलग कर सकते हैं, तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट को अलग कीजिए, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का ए, ये तो हो गया रियल पार्ट। इसमें तो आयोटा है नहीं, अब आयोटा वाली संख्याओं को एक तरफ कर लो। देखो काटा पीसी कर लीजिए, यहाँ से काटा पीसी करेंगे तो इससे नमस्ते क्या बचा, आयोटा वाई और ये आयोटा वाई, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 आयोटा वाई, और नीचे क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, कई बार बता दिया, ठीक है ना। ये आयोटा स्क्वायर से वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये जो मान है नेगेटिव चिन्ह है वो इस आयोटा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में एक का स्क्वायर भी एक ही आएगा। ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। और इमेजनरी पार्ट क्या है इसमें, सॉरी इमेजनरी पार्ट है ही नहीं है, तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, इमेजनरी पार्ट नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस 2x, ठीक है ना, प्लस के 2x। इमेजनरी पार्ट नीचे है ही नहीं है, बचा ही नहीं है, नहीं बचा तो फिर ऐसे कैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं भाई, ऊपर देख लो, ऊपर देख लीजिए इसको। मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 1। ऐसे मत सोच लेना सर ये 1 कहाँ से आया है, ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, कि मापांक ऑफ z बराबर 1। तो यहाँ पे समीकरण 1 से इसकी वैल्यू मैं चिपका रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी वो आ जाएगी कितनी, 1 और -1 ऑलरेडी है कुछ, ये देखो -1, इसकी वैल्यू 1 रख दी, -1 और प्लस 2 आयोटा वाई, और नीचे क्या है तुम्हारा, इसकी भी वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो 1 प्लस 1 और प्लस 2x, ठीक, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या रह गया ओनली 2 आयोटा वाई अपॉन ये 2 प्लस 2x, ऊपर से 2 आयोटा वाई, नीचे से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स, 2 से 2 नमस्ते, आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे z-1, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, अतः z-1 अपॉन z+1 बराबर, फाइनली जब सॉल्व किया था तो ये आ गया आयोटा वाई अपॉन x+1, ठीक है ना। देखो इसी को सॉल्व किया था, इसी को सॉल्व करके यहाँ पे, और यहाँ से देखो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आयोटा वाई अपॉन 1+x, तो ये z-1। अब देखिए इसमें रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है। तो इसको यदि हम इस तरीके से, देखो आयोटा वाला पार्ट है, यहाँ 0 लिख देंगे तब रियल पार्ट होगा, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये पूरी वैल्यू आयोटा वाली है किसकी है, वाई की। तो यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो आप लिख सकते हैं अतः z-1 अपॉन z+1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, ठीक।
यही उसने सिद्ध करवाया था कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये वाली संख्या एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो z हमने मान लिया था x प्लस आयोटा वाई। जहाँ पे z की कोई वैल्यू नहीं दी जाती वहाँ पे z क्या मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं हम z की वैल्यू, ठीक है ना। x प्लस आयोटा वाई मान लिया था, तो हमें मापांक ऑफ z दिया हुआ था, तो मापांक ऑफ z हमने x प्लस आयोटा वाई से निकाला, तो ये आ गया, दोनों वर्ग करके आ गया समीकरण 2। यहाँ पे z की वैल्यू चिपका दी थी, फिर परिमीकरण किया था और सॉल्व करके ये आ गया, तो तुम्हारा फाइनली आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। और आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स एक शुद्ध इमेजनरी नंबर है, यानी कि प्योर इमेजनरी नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है नहीं है। रियल पार्ट तो ऐसे होता तब होता है, ऐसे होता 2 प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तो इसमें ये होता इसका रियल पार्ट और ये हो जाता इमेजनरी पार्ट, लेकिन इसमें रियल पार्ट नहीं है, यही पार्ट है ओनली इमेजनरी। तो आप लिख सकते हैं अतः z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 क्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है ना। ये थे तुम्हारे एग्जाम्पल, यहाँ तक तो भाई तुम्हारे एग्जाम्पल थे, ठीक है ना बुक के। अब शुरू होंगे तुम्हारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से आगे। क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है ना। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा सा लेंदी था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में इसको। अब यहाँ से शुरू हो जाते तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए भाई क्वेश्चन देखो, वीडियो को रोक के उसके बाद इन आंसरों को लिखा करो, ठीक है ना। ऐसे मत समझना कि लिखें कैसे किस तरीके से, तो वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो आंसर को। अब मैं शुरू करा रहा हूँ तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन चलेंगे 5.1 के। देखिए भाई 5.1 के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित को सरलता रूप में लिखिए। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। अब देखिए सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे 3 क्वेश्चन है। पहला है आयोटा पावर 52। दूसरा क्वेश्चन है इसका √-2 इंटू √-3। ये शायद मैंने सॉल्व भी कराया था आपको शुरुआत में। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस आयोटा पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 5। ये तुम्हें सरलतम यानी कि इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे आप लोग। देखिए भाई आंसर नंबर पहला आयोटा पावर 52। मुझे एक बात बताइए, जब आयोटा पावर की बड़ी बड़ी जो पावर दी जाती है आयोटा की, उसकी हम वैल्यू किस तरीके से निकालते थे। उसकी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते थे कि लास्ट के 2 अंक लेते थे और 4 का भाग लगा देते थे। 4 का यदि पूरा भाग चला जाता था तो हम कहते थे कि आयोटा की जो घात है वो 4 का पूर्ण गुणज है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण का जो होता था तब जो आयोटा की वैल्यू होती थी, आयोटा पावर जो भी दे रखी थी उसकी वैल्यू फिर हमेशा क्या होती थी 1। ये नोट में भी लिखाया था कि आयोटा की घात 4 का गुणज होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं जो आयोटा पावर 52 है ये 4 का पूर्ण गुणज है। 4 का पूर्ण गुणज है तो आयोटा पावर 52 इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। दूसरा देखिए, इसको मैंने सॉल्व करना बताया था तुम्हें। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता √2 - 1, ठीक। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू √1। इसकी वैल्यू देखो, ये तो √2 है, इसका मान आयोटा इंटू √3 इसका मान क्या है आयोटा। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो एक ही √, में हो जाएंगे 2 इंटू 3 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस और रूट में 6, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट के जरिए मैंने समझाया भी था शुरुआत में, क्योंकि हम एक साथ रूट में दोनों नेगेटिव संख्याओं को एक साथ नहीं लिख सकते, ये भी बताया था। क्योंकि रूट में जब एक संख्या को लिखा जाता है, नियम जो होता है उसमें एक संख्या का पॉजिटिव होना आवश्यक होता है, दोनों की दोनों भी पॉजिटिव हो सकती है। तीसरा देखिए भाई यहाँ पे
देखो तीसरा इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और इस पे होल पावर 5। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एक्स वाई पावर यदि ए है तो ये पावर दोनों का अलग अलग होती है, एक्स पावर ए इंटू वाई पावर ए, ठीक है ना। तो जो दोनों पर पावर थी वो मैंने एक साथ इन दोनों को इंटू कर दिया और उस पर पावर लगा दिया 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो पहले इसका इंटू होगा तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पर पावर 5। मुझे एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर और इस पर पावर कितनी है तुम्हारी 5। 1 के स्क्वायर से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 और 1 यानी कि 1 प्लस 1 पावर 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पावर 5 यानी कि 32। इनके सरलतम रूप पूछे थे आपसे कि इनके सरलतम रूप बताइए, ठीक है ना। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल आसान सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके का काफी क्वेश्चन मैंने थ्योरी में तुम्हें करा दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी निम्नलिखित संख्या के योज्य तथा रूप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न संख्याओं के योज्य तथा गुणन बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के योज्य तथा गुणनफल बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के योज्य तथा गुणनफल बताइए। देखिए भाई, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे पहले भी तुम्हें काफी करा दी थी और एक एग्जाम्पल भी बता दिया था कि योज्य तथा गुणनफल किस तरीके से हम निकालते। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, घर पे आराम से करना है इसको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्योरी जब कराई थी योज्य प्रतिलोम की तब भी क्वेश्चन कराए थे, गुणन प्रतिलोम बताया था तब भी क्वेश्चन कराए थे, और एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है। सिर्फ मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से योज्य तथा गुणन प्रतिलोम निकाले जाते हैं। तो मैंने जब शुरुआत में बताया था कि योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो योज्य प्रतिलोम में मैंने बताया था कि जो सम्मिश्र संख्या में दी जाती है उसका सिर्फ और सिर्फ हम चिन्ह बदल देते हैं। यानी कि जेड दी जाती है तो उसको कर देते हैं माइनस जेड। उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्टों का चिन्ह बदलता है। इसी हिसाब से एक ऐसा कंजू यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या भी बताई थी, लेकिन संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं को हम जेड बार से प्रदर्शित करते हैं और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली यानी कि काल्पनिक संख्या का ही चिन्ह बदलता है, जबकि योज्य प्रतिलोम में काल्पनिक का भी बदलता है और वास्तविक का भी बदलता है। इसी हिसाब से यहाँ पर गुणन प्रतिलोम भी बताया था मैंने। गुणन प्रतिलोम को जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इनमें बताया था गुणन प्रतिलोम में कि जो संख्या दी जाती है उसका उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यानी कि जो संख्या दी जाती है उसका क्या कर देते हैं उल्टा, और इसी को जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन लग रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जेड बराबर 1 प्लस 2 आयोटा, जेड बराबर 1 प्लस 2 आयोटा। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/3 प्लस 4 आयोटा, जेड बराबर 1/3 प्लस 4 आयोटा। और तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा 3 प्लस आयोटा, जेड बराबर 3 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर। देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन बता दिया था मैंने जब थ्योरी तो मैं शुरुआत में कराई थी योज्य तथा गुणन प्रतिलोम में, इस तरीके का भी बता दिया था, लेकिन इस तरीके का नहीं बताया था। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर दे दिया, a प्लस बी का स्क्वायर खोल दीजिए, बस वो जेड करके आ जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को तो आप लोग कर लेना आराम से घर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योज्य प्रतिलोम में तो इसका उल्टा कर चिन्ह बदल देना, और गुणन प्रतिलोम में जब उल्टा करेंगे तो ये संख्या हर में आ जाएगी, और हर में आने के बाद वही मत छोड़ना, उसको परिमेयकरण करके उसको आगे सॉल्व कर देना। तो देखो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका आंसर देखो, इसको जेड को बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 6 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 + 6 आयोटा। जब एक को घटाएंगे तो ये तो हो गया 8 + 6 आयोटा। ये आ गई तुम्हारी z। अब यहाँ से आगे कर लेना आप लोग, आगे आप करो, कर लेंगे यहाँ से। योज्य प्रतिलोम में तो चिन्ह बदल देना, गुणन प्रतिलोम में उल्टा कर देना। उल्टा करें जब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, यही क्वेश्चन आ गया, देखो यही क्वेश्चन आ गया, सेम संख्या है तो चेंज है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सीधे सीधे जब योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो देखो योज्य प्रतिलोम में तो तुम्हें संयुग्मी संख्या से गुणा करना होगा यहाँ पे योज्य प्रतिलोम में तो, लेकिन गुणन प्रतिलोम में, गुणन में तो कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। गुणन में तो z इनवर्स बराबर 1 बटे, इसको जब उल्टा सुल्टा करेंगे तो ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, बस 3 + 4 आयोटा, यही होगा आंसर। उल्टा करेंगे तो उल्टा होने पर ये संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा तीसरा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक। ओके, धन्यवाद।